जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सब सखियों को जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास की कथा। इस कथा को कार्तिक मास में स्नान करने वालियों को सुनना चाहिए। यह कथा इस प्रकार है। एक सेठानी थी, उसने कार्तिक का स्नान किया। अब वह बोली अपनी बहू से, उसके 2 बहुएं थीं, कि बेटा मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, अब की बार मैं वृंदावन में कार्तिक स्नान करूँगी। वह कार्तिक स्नान करने के लिए वृंदावन चली गई। उसके बहुत गाय थी तो वह 4-5 बहुएं थीं उसके। तो वो छोटी बहू में रहती थी। अब वो खूब दूध दही होता था। बहू से कह गई कि बेटा दही जमा के और मक्खन बना के घी निकाल ली हो तू। तो वो बहू थी ये छोटी, वो बहुत बड़े पैसे वाले की थी। तो उसने तो कभी न तो दही जमाया, न मठा किया, न मक्खन निकाला। अब वो 3 देरानी जेठानी थी, तो वो तो अपने खूब मई बनाती, दही जमा के और खूब घी इकट्ठा कर लिया उसने। और सास डिब्बा रख गई थी, 4 डिब्बे रख गई सास। बोली बेटा इनमें कर लिया कर तू घी इकट्ठा। अब वो बहू तो बेचारी जानती नहीं थी दही जमाना। तो एक जगह मंदिर में जाती थी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मंदिर था। उसमें कार्तिक स्नान वाली ने कार्तिक स्नान किया। खूब कीर्तन भजन होते थे, साधु संत आते थे उस मंदिर में। वो क्या करती, सारा दूध कार्तिक वालियों को बांट आती थी और साधु संतों को दे आती थी। 1 महीने से वह यही कर रही थी। अब 1 महीने बाद उसकी सास आई। अब सास आने का टाइम हुआ तो वो तीनों देरानी जेठानी थी, तो अभी तो बात कर रही कि हमारे तो एक डिब्बा पूरा भर गया घी का। और अब वो तो बेचारी बैठी बैठी मंदिर में रो रही कि अब आज मेरी सास आएगी तो मैं क्या करूँगी, सास मुझसे डांटेगी। तो उसमें से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी वे सबरी सखी तो अपने अपने घर चली गई और साधु संत भी चले गए। अब भगवान बोले लक्ष्मी जी से कि देखो जी कैसी रो रही है। लक्ष्मी जी सुंदर एक औरत का वेश धारण करके आई। बोली बेटी कैसी रो रही है। अरे बोली माँ, मैंने मेरे को पैसे वाले की लड़कियों में तो मैंने न तो कभी दही जमाया, न मठा किया, न घी निकाला। अब हमारी सास गई है वृंदावन, तो मैंने जो सोची कि यहाँ ही बांट जाऊँ, दूध मुलक होता था। और सास कह गई मेरे से तू घी बना ली, वो डिब्बे रख गई। अब मैं कैसे घी बनाती, तो मैं यहीं बांट जाती। तो लक्ष्मी जी बोली ले बेटा मैं तुझे 4 कंकड़ दे रही हूँ और तू चारों डिब्बों में डाल देना 4 कंकड़। ठीक है माँ तीसरी। और बस वो तो कंकड़ लेके आ गई और उसने भी 4 कंकड़ चारों डिब्बाओं में डाल दिए। और वो भी स्नान करती थी रोज कार्तिक का, और खूब पूजा पाठ करती थी। और स्नान करके डिब्बों में डाल के, और वो तो सुबह उसकी सास आई तो सास बोली कि बेटा घी बना लिया। कहीं यहाँ बना लिया मैंने, अभी तो तीनों दरानी तो हंस रही कि अब इस पर डांट पड़ेगी। तो उसने सास ने डिब्बा खोले तो 4 डिब्बा फुलाफुल भर रहे घी के। कही बेटा तूने तो बहुत बना लिया घी, इतना घी कहाँ से आया। अब तीनों वे दरानी ठानी आ गई और वे बोली अरे इसने तो बिल्कुल नहीं बनाया घी, जी तो पूरा दूध मंदिर में बांट के आती थी, जी तो कहीं से ले आई जी खरीद के या चोर के। और वो सास के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सासू जी मैंने तो नहीं कहीं से चोरी करी, न मैं कहीं से लाई। मैं तो जो कार्तिक वाली ने कार्तिक की स्नान कर रही थी तो मैं पूरा दूध दही इन्हीं को दियाती थी। दूध मेरे पे न तो मैंने कभी दूध जमाया, न दही बनाया, न मठा बनाया, न घी निकाला। आता ही नहीं था मेरे को दही जमाना और घी करना। तो मैं मंदिर में दियाती थी। अब मैं उस दिन वहाँ पे मंदिर में रो रही तो वहाँ मंदिर में से एक औरत निकली, वो मुझे से बोली लक्ष्मी हूँ मैं। तो माँ ने मुझे 4 कंकड़ दिए, कहीं तुम अपने डिब्बों में जी डाल देना। मैंने भी 4 कंकड़ इसमें डाले तो जी घी से भर गई। तो सासू अरे अरे, कहीं भी तो साक्षात लक्ष्मी जी थी, तेरे को दर्शन दिए। और वे दोनों सास बहू ने खूब कार्तिक में जोड़ा जोड़ी जबाए, संत ने भोजन कराए। और फिर तो वे तीनों दराई ठानी हुई हाथ जोड़ने लगी कि हमने तेरा गलत सोचा और तुझे तो उनने दर्शन दिए। खूब पूजा पाठ करी, दान पुण्य करी। और अगली कही अब हम भी नहाया करेंगे कार्तिक का स्नान। उनने भी अगली साल आया तो खूब मन से दान पुण्य किया और कार्तिक का स्नान किया। कार्तिक भगवान सबकी इच्छाओं की पूरी करते हैं। जो भी महिलाएं कार्तिक का स्नान करती हैं,
जैसी जिसके मन में मनोकामना होती है तो उसको पूरा करती हैं और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के दर्शन मिलती हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।